जय हिंद दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज डेट है 17 दिसंबर और आपको पता है कि 17 दिसंबर को हमारे देश में विदेश के देश से मतलब दूसरे देश से चीते आ रहे हैं। यह चीजें आपको पता है। जैसा कि आपको पता है कि आज 17 दिसंबर है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। तो इस जन्म दिवस के अवसर पर विदेश से मतलब दूसरे देश से हमारे देश में कुछ चीते आ रहे हैं। तो इन्हीं चीतों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह डिस्कशन है, पूरा का पूरा डिस्कशन है चीतों पर। किस पर है? चीता पर डिस्कशन है। ठीक है, किस पर डिस्कशन है? चीता। नाम सुने होंगे चीता के बारे में। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब एक घंटा में 120 किलोमीटर जाता है साला बुलेट ट्रेन, है ना। एक घंटा में 120 किलोमीटर इसकी यात्रा होती है। सोचिए, लखनऊ जाना है, बैठ जाइए चीता के कपारे पर, 2 घंटा पहुंचा देगा लखनऊ, है ना। तो जो चीता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है ना। एक बार में लगभग 7 मीटर लंबा छलांग लगाता है। एक बार में 7 मीटर लंबा छलांग लगाता है। यहां बात करते हैं चीता के बारे में, तो ध्यान से समझिए। चीता की उत्पत्ति जो हुई थी, चीता की जो उत्पत्ति हुई थी, याद रखेंगे बापू, है ना, चित्राका या चिताया शब्द से। चित्राका या चिताया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, चिता शब्द की। यानी कि जो चीता है, चीता जो बना, क्यों कहा गया चीता? तो जो चिता है वो इस शब्द की, चिता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चित्राका या चित्राया शब्द से हुई। चित्राका या चित्राया शब्द से हुई। इसका अर्थ है चितकबरा। चितकबरा, इसका अर्थ है चितकबरा। तो जो चितवा होता है यह भी पूरा क्या होता है? चितकबरा। यह भी पूरा क्या होता है? चितकबरा। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए क्या हुआ कि जो चिता है, यह जो चिता है हमारे देश में बाबू 1952 में लास्ट टाइम देखने को मिला था। हमारे देश में 1952 में लास्ट टाइम देखने को मिला था। 1952 में यही लाइन समझिएगा, ऊपर का फर्जी बात है। 1952 में यह चीता हमारे देश में लास्ट टाइम देखने को मिला था और इस समय 3 चीता थे और इन तीनों चीतों को मार गिराया गया था। यह 3 चीता थे और इन तीनों चीता को मारा गया था। इनफैक्ट मारा गया था रामानुज प्रताप द्वारा। खैर कंप्लीट पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन 1952 में 3 चीता थे और उसके बाद भारत में चीता देखने को नहीं मिले। उसके बाद 1952 के बाद भारत में चीता देखने को नहीं मिले। अब क्या हुआ कि भारत में चीता देखने को, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, आज से सोचिए 70 साल पहले 1952, अरे 48 उसमें और इसमें 22 आ जाइए, तो 1952 लगभग 70 साल बाद याद रखिएगा, 70 साल बाद, है ना। आज के डेट में हमारे, यानी कि कौन सा डेट है आज? 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में 8 चीते आ गए हैं। 8 चीते आ गए हैं। यह जो 8 चीते हैं, ध्यान से समझिएगा, यह 8 चीते नामीबिया देश से लाए गए हैं। यह 8 चीते नामीबिया देश से लाए गए हैं। एग्जैक्ट याद रखिएगा, है ना। यह जो 8 चीते हैं यह नामीबिया देश से लाए गए हैं। क्लियर है? 8 चीते किस देश से लाए गए हैं? नामीबिया देश से। जो 8 चीते हैं, इन 8 चीतों में बाबू 5 तो फीमेल है, मतलब 5 मादा है और जो 3 है वो हम मेल है, यानी कि 3 क्या है? पुरुष है। देखिए, मेल और फीमेल लाने के पीछे वजह क्या है कि जब मेल और फीमेल लाया जाएगा तो दोनों में सेक्सुअल रिलेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि प्रजनन के रिस्पेक्ट में इनकी संख्या बढ़ेगी। सो इसलिए 5 फीमेल है और 3 क्या है? मेल। तो बाबू 1952 में हमें भारत में टाइगर देखने को मिले थे और 70 साल का समय लग गया। आज हम जी रहे हैं 2022 में और 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में 8 चीते आ गए। एकदम चाप के 8 चीता आ गया और इन 8 चीतों, जो 8 चीते हैं, ये किस देश से आए हैं? नामीबिया से। इन 8 चीतों में 5 गो तो फीमेल है और 3 गो मेल है। यह मेल और फीमेल लाने के पीछे कारण क्या है कि चीतों की संख्या भारत में बढ़ानी है।
चीतों की संख्या भारत में बढ़ाने इसलिए सेक्सुअल रिलेशन के लिए, प्रजनन के लिए 5 मेल और 3 फीमेल लाया गया है। अब समझिए, एक बार मैं इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जरा लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, देखिए समझिएगा, टोटल कब की बात है, भारत में कब देखे गए थे, 1952 में। उसके बाद 70 साल बाद, कितने साल बाद, 70 साल बाद 2022 में 8 चीते आए। कितने चीते आए, 8 चीते आए, 8 चीते आए। समझिएगा, इन 8 चीतों में 5 क्या थी, मादा मतलब फीमेल, और 3 मेल थे, यानी कि 3 क्या थे, नर। यह मेल और फीमेल लाने के पीछे कारण क्या है कि दोनों में सेक्सुअल रिलेशन होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी। समझिएगा, ये जो 8 चीते किस देश से आए, तो 8 चीते आए हैं नामीबिया देश से। किससे, नामीबिया देश से। ध्यान से समझिएगा, ये जो 8 चीते हैं वह किस देश से आए हैं, नामीबिया देश से। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत ने 8 चीतों के लिए किस देश के साथ समझौता किया, किस देश से लाया गया, तो आंसर होगा नामीबिया। आंसर क्या होगा, नामीबिया। देखिए, जो 8 चीते आए नामीबिया से, लिख देते हैं, पूरा मैटर लिखते हैं, आप भी लोग पूरा लिखेगा। नामीबिया से 8 चीते है ना, जो भारत आए, उनको मध्य प्रदेश के है ना, मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा, नेशनल पार्क में रखा जाएगा। समझिए जरा अच्छी तरीके से, नामीबिया से जो 8 चीते आए हैं, जो 8 चीते भारत आए हैं, उनको मध्य प्रदेश में, कहा, मध्य प्रदेश में एक जगह है श्योपुर, इस श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। क्लियर, सुनिए फिर, नामीबिया से जो 8 चीते आए हैं भारत, उनको मध्य प्रदेश में एक तो जगह ही पड़ता है श्योपुर, उस श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। यानी कि यूं कहें कि जो नामीबिया से 8 चीते आए हैं, उनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। पेपरवा में ना बतिया यही देगा, लेकिन पालपुर हटा देगा। इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा। तो पूछेगा, जो नामीबिया से जो 8 चीते भारत आए हैं, उनको कहां रखा गया है, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कहां रखा गया है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, जो 8 चीते आए हैं, उनको मध्य प्रदेश के, है ना, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, या सीधे लिखेगा कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। बार बार एक चीज लिख रहा हूं कि याद हो। अच्छा, जो कूनो नेशनल पार्क रियल में कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता श्योपुर, श्योपुर में है कूनो नेशनल पार्क। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका 900 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्या है, क्षेत्रफल है ना। 900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्या है बाबू, क्षेत्रफल है। पूरा कंप्लीट बात करें तो 1200 प्लस के आसपास इस नेशनल पार्क का क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर है। तो पूछा जाए कि जो नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं, उनको कहाँ रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न सुनिएगा जरा, जो नामीबिया जो देश है, समझिए, है ना, जो नामीबिया देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नामीबिया जो देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है,
तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नामीबिया से जो अफ्रीकी चीते है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है ना, नामीबिया से जो अफ्रीकी चीते आ रहे हैं उनको कहाँ रखा गया, तो भी बतिया वही है। प्रश्न ऐसे भी, प्रश्न का मैं स्वरूप बता दे रहा हूं, प्रश्न ऐसे पूछेगा नामीबिया से अफ्रीकी चीते को भारत के किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया, रखा गया, संरक्षित किया गया या रखा गया, तो भी आंसर वही होगा, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है जी, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, ध्यान से इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। आज के डेट में 17 सितंबर 2022 में इस कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी ने इन 7 को चीते को छोड़कर रवाना कर दिया कि जा तो उनके घूमो, कुल आराम से एकदम दबा के घूमो और प्रजनन की क्रियाएं द्वारा इनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझिएगा। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नामीबिया से जो चीते आए हैं उनको भारत के किस नेशनल पार्क में संयोजित या संरक्षित किया गया, तो कूनो नेशनल पार्क में, जिनमें बाबू कितने लोग आए हैं, 8 लोग। तो प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे पूछेगा, किस देश के साथ समझौता हुआ चीते के लिए, नामीबिया। किस देश के साथ समझौता हुआ चीते के लिए, नामीबिया, है ना। किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो नामीबिया से अफ्रीकी चीते जो आए हैं उनको कहां रखा गया, कूनो नेशनल पार्क में। समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। रियल में ना एक्चुअल क्या था, रियल में कैसे रखना था, देखिए। सबसे पहले नामीबिया से समझौता हुआ, नामीबिया से क्या हुआ, समझौता हुआ, क्या करने के लिए, यहाँ के चीतों के लिए, और इन्हीं चीतों को बोलते हैं अफ्रीकी चीतों। क्या बोलते हैं, अफ्रीकी चीता के लिए। यह नामीबिया से उड़ान भरा और यह पहले राजस्थान में यह जो चीते थे वो राजस्थान में ही होने वाले थे, राजस्थान में ही रहने वाले थे, लेकिन राजस्थान से हटाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। तो यह आए कैसे, नामीबिया से बाबू, याद रखिएगा। यह जो उड़ान हवाई जहाज जो उड़ान लेकर आया, हवाई जहाज देखे होंगे, उसके हवाई जहाज के जो आगे का हिस्सा होता उसमें भी क्या बने थे, चीते बने थे। तो समझिएगा, नामीबिया से उड़ान भरा और लगातार 16 घंटा की यात्रा के बाद ना यह जो जहाज है, यह जो यान है, यह कहां पर उतरा, जयपुर उतरा। कहां पर, जयपुर, राजस्थान के जयपुर। अब यहाँ राजस्थान के जयपुर से इन 8 चीतों को है ना, हेलीकॉप्टर के द्वारा है ना, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले गया गया। और बाबू पता है आपको, यही से आज का डेट है 17 सितंबर 2022, और इसी डेट में मोदी जी ने इनका पिंजरा ओपन करके इनको सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया जंगल में, आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। उनको संरक्षित किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। तो नामीबिया से उड़ान कहां, 16 घंटे का लगातार उड़ान हुआ, जयपुर में स्टॉप हुआ, और जयपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको क्या किया गया, इजेक्ट किया गया, मतलब वहां पर ले जाकर इसको एग्जिट आउट किया गया, मतलब इनको छोड़ा गया। इतनी बात अगर क्लियर है तो यस सर बोलिए। याद रखेंगे कितने चीते थे, 8 चीते, जिनमें 5 फीमेल थे और 3 फीमेल थे। यह संख्या विपरीत इसीलिए रखी गई कि इनके बीच सेक्सुअल एक्शन और प्रजनन क्रियाएं हो, है ना। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए। नामीबिया जो है ना, हमारे पेपर के लिए आज से पहले बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे पेपर के लिए, लेकिन यहां से चीता आ गया। अब क्वेश्चन चाप के यहां से बनेगा, है ना। समझिएगा क्वेश्चन, नामीबिया से पहले चीजें कुछ समझिए। यह तो हमारा चीता वाला बात खत्म हो गया, है ना। मोदी जी है, समझ रहे हैं ना, जलवा 56 इंच। आगे देखिए, इसको देखिए, यहां समझिए। नामीबिया के बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, नामीबिया। पेपर में कुछ आएगा, पेपर में नामीबिया। इसका पहला बात, पुराना नाम था नाम्बिया, पुराना नाम था क्या, नाम्बिया। आज की डेट में हम क्या पढ़ते हैं, नामीबिया। कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। पूछे किस महाद्वीप में नामीबिया पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर। यहाँ की बात करें, इसकी जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम है विंड हॉक। उसकी राजधानी का नाम क्या है, विंड हॉक। यहाँ की मैं भाषा की बात करूं तो यहाँ की भाषा है अंग्रेजी। यहाँ की भाषा कैसी है सर, यहाँ की भाषा है अंग्रेजी।
क्लियर है। यहाँ की भाषा कैसी है, अंग्रेजी है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ की मुद्रा की मैं बात करूं तो मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। क्या नाम है, नामीबियाई डॉलर। नामीबियाई डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा, लगभग भारतीय रुपये के बराबर होती है। डॉलर नहीं है, नामीबियाई डॉलर लगभग भारतीय रुपये के क्या होती है, बराबर होती है। लगभग भारतीय रुपये क्या होती है, बराबर होती है ना। एक क्वेश्चन देखिए, नामीबिया हमारे पेपर में कब्बो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आएगा पेपर में, हर पेपर में आएगा कहीं ना कहीं, है ना। देखिए ना, अभी पता है एक इंडेक्स आया है, यहां लिख देता हूं, काम का चीज है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सूची। इंडेक्स का मतलब होता है सूची। देखिए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब होता है सूची। इंडेक्स का मतलब सूची, यानी कि ह्यूमन का मतलब मानव, डेवलपमेंट का मतलब विकास, है ना, और बाबू आई का मतलब होता है सूचकांक। आई का मतलब क्या होता है, सूचकांक। मतलब क्या कि किस देश का मानव कितना ज्यादा विकास किया है, किस देश का मानव कितना ज्यादा विकास किया है, यही होता है HDI। क्या होता है, HDI। और HDI में भारत की जो रैंक आई है ना जी, वह आई है इस बार बहुत हम लोग नीचे। 2021 में तो हम लोग थे 131 पर, और 2022 में ना हम आ गए हैं 132 पर। तो भारत की रैंक फिर एक बार और नीचे गिर गई। मतलब यहाँ का जो मानव है वह विकास के मार्ग पर नहीं है। तो मानव जो भारत का जो रैंक है HDI में 132 है। लेकिन यही मैं बात करूं, अब नामीबिया पेपर में आएगा तो नामीबिया का जो है ना, नामीबिया का जो HDI रैंक है वह कितना है, 139। नामीबिया का जो HDI रैंक है वह 139 है। तो पेपर में देखो जितना मैंने बताया है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था किस एशियाई देशों से, मतलब किस अफ्रीकी देशों से समझौता हुआ है टाइगर के लिए। भारत ने किस अफ्रीकी देश से समझौता किया है टाइगर के लिए, तो आंसर क्या लगाएंगे, नामीबिया। क्या लगाएंगे, नामीबिया। पूरे की पूरी मैटर मैंने बता दिया। ये जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट है, यह एक्स्ट्रा फैक्ट है। इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखेंगे। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, राजधानी है विंडहॉक, भाषा है अंग्रेजी, और रुपया है नामीबियाई, मतलब पैसा मुद्रा है यहाँ का नामीबियाई डॉलर। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की तो रैंक भी फिर गिरी है 132, पहले 21 में थी 131। लेकिन नामीबिया की मैं बात करूं तो इसका रैंक है 139। नामीबिया का जो रैंक है 139। लगभग 20 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने क्लियर किया है। तो किस देश के साथ समझौता होगा, नामीबिया, है ना। कहां से आए, नामीबिया से। रुके कहां पर, जयपुर। जयपुर से हेलीकॉप्टर से कोनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में पड़ता है ना। 900 किलोमीटर के आसपास क्या है, क्षेत्रफल है ना। हर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बढ़िया से करिए, अच्छे से याद करिए। थैंक यू।